नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और विषय है नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करना भी एक कला है। हमारे जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। उस समय हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारी अभिव्यक्ति कैसी होना चाहिए, ताकि हमारी वह नकारात्मकता हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को प्रभावित ना करे। इस संबंध में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है और इस संवेदनशील प्राणी में सुख है, दुख है, इसको महसूस करने की क्षमता है। वह प्रेम करता है, कभी कभी उसके मन में परिस्थितियों के प्रति घृणा का भाव भी होता है। संतोष और असंतोष जैसी भावनाएं और परिस्थितियां मनुष्य को प्रभावित करती हैं, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है। जहां सकारात्मक भावनाएं मानव जीवन में मधुरता लाती हैं, वहीं नकारात्मक भावनाएं उसे गुस्सा, निराशा, दुख, ईर्ष्या की ओर धकेलती हैं और यह स्वाभाविक है। लेकिन समाज में अक्सर इन्हें व्यक्त करना अनुचित या अवांछनीय माना जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि नकारात्मक भावनाओं को दबाना सही नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना आवश्यक है, ताकि मानसिक संतुलन बना रहे। और यह स्वस्थ सामाजिक संबंधों की एक कुंजी भी है। अगर इन भावनाओं को संवेदनशीलता, संयम और ईमानदारी के साथ व्यक्त किया जाए तो यह संबंधों को तोड़ने के बजाय उन्हें और मजबूत कर सकती है। नकारात्मक भावनाएं स्वयं में गलत नहीं होती, वह हमारे अंदर की असहमति, असुरक्षा और पीड़ा को व्यक्त करने का माध्यम होती है। और हमारे अंदर जो कुछ भी है उसे अभिव्यक्त करना, उसे व्यक्त करना, उसे पहुंचाना आवश्यक होता है। परंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम उस भावना को, हमारी नकारात्मक भावना को अनियंत्रित रूप से, कठोरतम ढंग से और हिंसात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। तो नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करते समय भी हमारी असहमति, असुरक्षा, हमारी पीड़ा इस प्रकार व्यक्त होना चाहिए कि वह न कठोर हो, न अनियंत्रित हो और न हिंसात्मक हो। नकारात्मक भावनाएं अभिव्यक्त करना एक ऐसी कला है जिसमें संवेदनशीलता, शब्दों की समझ और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। यह कला हमें सिखाती है कि जो हमारी भावनाएं हैं वह भावनाएं कभी भी दबाई नहीं जाती, उन्हें कभी भी दबाना नहीं चाहिए, बल्कि ईमानदारी से, समझदारी से उन्हें दूसरों तक साझा करना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। यह हमें दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील और अपने प्रति अधिक ईमानदार बनाती है। जब हम अपने मन के नकारात्मक पहलुओं को स्वस्थ तरीके से उजागर करना सीख जाते हैं, दूसरों तक पहुंचाना सीख जाते हैं, तब हम अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं और यह हल्कापन हमारे रिश्तों को बहुत अधिक प्रामाणिक बनाने में सहायक होता है। नकारात्मक भावनाओं को अभिव्यक्त करते समय कुछ सावधानियां आवश्यक हैं, जैसे समय और स्थान का चयन। हमें हमारी नकारात्मक अभिव्यक्ति व्यक्ति और समूहों तक सही समय पर और सही स्थान पर पहुंचानी चाहिए, व्यक्त करनी चाहिए। शब्दों का उचित प्रकार से चयन करना चाहिए, जिससे हमारी बात दूसरों तक पहुंच भी जाए, परंतु उससे कटुता ना बढ़े। बगैर कटुता के अपनी बात को कह देना नकारात्मक भावनाओं के दूसरों तक पहुंचाने की एक सर्वोत्तम कला है। इस समय में हम विनम्र रहें, लेकिन दृढ़ स्वर में बात करें, ताकि आपकी बात प्रभावी हो और दूसरों तक प्रभावपूर्ण ढंग से पहुंचे। वह आक्रामक ना लगे, क्योंकि यदि बात आक्रामक होगी, आक्रामक लगेगी, तब संबंधों में बिखराव का कारण बन जाएगी। जब किसी बात से आपको ठेस पहुंचती है तो तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, ऐसा ही कहते हो, कहने की बजाय जब ऐसा हुआ मुझे दुख हुआ कहना अधिक प्रभावी और कम आक्रामक होता है। इससे हम अपनी भावनाओं को जाहिर भी कर रहे होते हैं और सामने वाले को रक्षात्मक होने से भी बचा रहे हैं। इस प्रकार
अपनी बात भी कह पाते हैं और रिश्तों को बचाए भी रख सकते हैं। सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन रिश्तों को बचाए रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिश्ते ही हमारे जीवन का आधार हैं। तो नकारात्मक भावनाओं को दबाएं भी नहीं, ताकि वह आपके अंदर क्रोध को बहुत अधिक ना बढ़ा दें, पर उन्हें इस प्रकार व्यक्त करें कि रिश्ते भी हमारे हमेशा के लिए बचे रहें। नकारात्मक भावनाएं यदि शालीनता और सजगता से अभिव्यक्त की जाती हैं तो ना वह हमें भीतर से मजबूत बनाती है, बल्कि हमारे संबंधों में सच्चाई और समझदारी का संचार करती हैं। इस प्रकार नकारात्मक भावनाएं भी हमारी संवाद का ही एक हिस्सा हैं और यह सकारात्मक भावनाओं, सकारात्मक अभिव्यक्ति, सकारात्मक विचारों के समान ही दूसरों तक पहुंचना आवश्यक है। परंतु इसका तरीका ऐसा है कि यह आपसी संबंधों में विनाश का कारण ना बने, बल्कि यह संबंधों को वापस अच्छा बना देने के लिए, समायोजन के लिए और विकास के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं को अभिव्यक्त करना आवश्यक है। किस प्रकार अभिव्यक्त करना है, इससे संबंधित ये संक्षिप्त विचार अभिव्यक्ति आपके लिए उपयोगी होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक प्रसंग के, शैक्षणिक महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।